हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि डिक्लेरेशन सूट यानी घोषणात्मक वाद हम कब फाइल करते हैं, क्यों फाइल किया जाता है और कानून में इसका प्रोविजन कहां पे है, किस प्रोविजन के तहत इसको सिविल कोर्ट में फाइल किया जाता है। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि डिक्लेरेशन सूट घोषणात्मक वाद यानी किसी चीज के घोषणा करना ही, किसी वाद का घोषणा करना ही कानून के द्वारा घोषणात्मक वाद कहलाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि डिक्लेरेशन सूट किस एक्ट के अंतर्गत और किस सेक्शन के अंतर्गत फाइल किया जाता है। तो विशिष्ट राहत अधिनियम यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 यानी 1963 के धारा 34 के तहत इस सूट को फाइल किया जाता है। अब इस सूट को फाइल करने का पर्पस क्या है? इस सूट को फाइल करने का पर्पस, उद्देश्य ये होता है कि जब कोई व्यक्ति मेरे राइट को यानी अधिकार को, मेरे स्वामित्व को छीन रहा हो, हनन कर रहा हो, उसको चुनौती दे रहा हो, तो उस स्थिति में हम कानून के द्वारा ये डिक्लेयर कराना चाहते हैं, घोषणा कराना चाहते हैं कि ये जमीन जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, मेरा ये शीर्षक है, मेरा इस प्रॉपर्टी पर स्वामित्व है। तो कानून में हम जाते हैं, सिविल कोर्ट में जाते हैं, और सिविल कोर्ट में इसके लिए हम अपने अधिकार को पाने के लिए, अपने शीर्षक को पाने के लिए, अपने स्वामित्व को पाने के लिए सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट यानी घोषणात्मक वाद फाइल करते हैं। और कोर्ट जो है दोनों पक्षों को देखता है, यानी प्लेंटिफ को भी, वादी को भी और प्रतिवादी को भी। दोनों पक्ष को देखने के बाद, उसके एविडेंस को देखने के बाद पूरा केस चलता है। उसके बाद कोर्ट को जो लगता है कि नहीं, एज पर एविडेंस सही है, तो कोर्ट उसके बाद अपना डिक्री दे देता है। जिसके फेवर में डिक्री हो जाता है उसका वो राइट बनता है उस पे, उस प्रॉपर्टी पे, और उसका वो ऑनरशिप के लिए यदि क्या है तो ऑनरशिप होता है। खासकर डिक्लेरेशन सूट जो है, जो भी प्रॉपर्टी है या कोई अन्य चीज भी है जिस पे भी आपका अधिकार है और दूसरा कह रहा है कि नहीं मेरा अधिकार है, तो उसके लिए भी डिक्लेरेशन सूट ही फाइल होगा, कोई दूसरा सूट फाइल नहीं होगा। तो डिक्लेरेशन सूट में है कि आपके प्रॉपर्टी के साथ साथ अन्य किसी दूसरे चीज के लिए भी आप डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन सूट मेनली यही हुआ कि आपके अधिकार का हनन हो रहा हो, आपके स्वामित्व को कोई चुनौती दे रहा हो, तो उस स्थिति में आप डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे। अब बात आती है कि डिक्लेरेशन सूट में चुनौती किस प्रकार से दिया जाता है। तो चुनौती, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राम का कोई जमीन है, उस जमीन पर राम का पूरा अधिकार है, लेकिन राम के पास क्या है कि कागज नहीं है। अब श्याम ने क्या किया है, फर्जरी तरीके से उस जमीन का कागज बना लिया है और राम को धमकाता है, राम को चुनौती देता है कि नहीं ये मेरा प्रॉपर्टी है। तो उस स्थिति में राम ये साबित करेगा कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरा है। अब ये साबित करने के लिए वो सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट फाइल करेगा ताकि उसका ऑनरशिप वहां पे पूरा साबित हो जाए। तो आई होप कि आप लोग अब जान गए होंगे कि डिक्लेरेशन सूट फाइल करने का पर्पस क्या होता है, डिक्लेरेशन सूट किस एक्ट के अंतर्गत, किस सेक्शन के अंतर्गत फाइल किया जाता है, डिक्लेरेशन सूट क्या होता है। फिर भी कोई लीगल कंसल्टेंसी लेना आप चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।